Assalamu alaikum students. I'm your English teacher Miss Sabah. I hope you all will be fine. Today our lesson is the remaining part of the chapter, the toy box. So this remaining part is from page number 53, but let me tell you the previous story. एक्चुअली ये स्टोरी है एक फैमिली के बारे में जो अभी अभी एक नए घर में शिफ्ट हुई है। उनमें एक बच्चा है टॉम। वो जब भी अपने प्ले रूम में जाता है वहाँ पे एक टॉय बॉक्स पड़ा है। उस टॉय बॉक्स से उसे रोने की आवाज़ आती है। तो जब भी वो अपनी फैमिली को बुलाने जाता है वो आवाज़ सुनाने के लिए, तो जब उसकी फैमिली वहाँ आती है तो कोई आवाज़ नहीं होती वहाँ पे। तो अब हम आगे से स्टार्ट करते हैं एंड वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम पेज नंबर 53। बाय द एंड ऑफ द वीक, हफ्ते के आखिर तक, everyone was most annoyed with me. हर कोई मुझसे बहुत नाराज हो गया। They came running to the room. वो whenever I screamed, जब भी मैं चिल्लाता वो कमरे में दौड़ते हुए आते। My parents did not believe me. मेरे पेरेंट्स मुझ पे यकीन नहीं करते थे and assumed, और सोचते थे I was making up the story to get their attention, कि मैं उनकी तवज्जो हासिल करने के लिए कोई कहानी बना रहा हूँ। My sister, मेरी सिस्टर, blamed me, मुझ पे इल्ज़ाम लगाती थी फॉर द मूडलीनेस ऑफ माई पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स की नाराज़गी का। एंड सेड, और कहती थी दैट वी माइट लूज द यूज़ ऑफ द रूम फॉर आर इंटरटेनमेंट, के हम शायद अपने खेलने के लिए इस कमरे के इस्तेमाल को खो दें इफ़ आई केप दिस अप, अगर मैं ये करता रहा। वन मॉर्निंग, एक सुबह, डिटर्मिन नॉट टू स्क्रीम, ये इरादा करते हुए कि मैं अब नहीं चिल्लाऊंगा, आई प्लग्ड अप द करेज, मैंने हौसला किया, टू एंटर द प्ले रूम में दाखिल होने का। आई हैड अवॉइडेड इट फॉर 3 days, मैं 3 दिन से वहाँ नहीं गया था, या 3 दिन से मैंने वहाँ जाना अवॉइड किया था। बट नाउ माई माइंड वॉज मेड अप, लेकिन अब मैंने अपना जहन बना लिया था। आई वुड गेट टू द बॉटम ऑफ द मिस्ट्री, मैं इस राज की तह तक जाऊंगा। मिस्ट्री राज, बॉटम तह, एंड नॉट स्क्रीम, और चिल्लाऊंगा नहीं। द कर्टन्स इन द रूम वर ड्रॉन, पर्दे रूम में गिरे हुए थे। सो इट वॉज डार्क एंड मस्टी इन देयर, तो रूम में काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था। एज आई एंटर द रूम, जैसे ही मैं रूम में दाखिल हुआ, आई फेल्ट अ ड्रॉट ऑफ एयर, मुझे हवा का झोंका महसूस हुआ। द विंडोज़ वर फर्मली शट, विंडोज़ अच्छे से बंद की हुई थी। सो वॉज द फ्रंट डोर, और सामने वाला दरवाज़ा भी। वंडरिंग, हैरान होते हुए, वेयर द ड्रॉट वॉज कमिंग फ्रॉम, कि ये हवा का झोंका कहाँ से आ रहा है। आई ड्रू ओपन द कर्टन्स, मैंने पर्दे हटा दिए। सनलाइट फ्लडेड इनटू द रूम, सूरज की रोशनी कमरे में आई। बट इट स्टिल फेल्ट चिली, लेकिन अभी भी सर्दी महसूस हो रही थी। चिली मतलब सर्दी। द लाइट हाउ एवर, लेकिन रोशनी से, हैड गिवन मी सम करेज, लेकिन उस रोशनी ने मुझे कुछ हौसला दिया। आई अप्रोच द टॉय बॉक्स क्वाइटली एंड कॉशियसली, मैं खामोशी और एहतियात से टॉय बॉक्स की तरफ बढ़ा। अप्रोच्ड, बढ़ना, क्वाइटली खामोशी से, कॉशियसली एहतियात से। एज आई ड्रू नियर, जब मैं करीब गया, आई फेल्ट द ब्रीज अगेन, तो मुझे दोबारा हवा महसूस हुई। ब्रीज, हवा। एंड देन आई स्टॉप्ड इन माई ट्रैक्स, फिर मैं अपने रास्ते में रुक गया। आ मोन फ्लोटेड अप फ्रॉम द बॉक्स, बॉक्स से रोने की आवाज़ आने लगी। बट आई हेल्ड माई ब्रीथ, लेकिन मैंने अपनी सांस रोक ली। एंड डिड नॉट क्राई आउट, और मैं चिल्लाया नहीं। आई बैक्ड साइलेंटली आउट ऑफ द रूम, मैं खामोशी से रूम से चला गया। एंड वंस इन द हॉल, और हॉल में पहुँच कर हैसेंड टू फाइंड माई मदर, अपनी मदर को ढूंढने के लिए मैं भागा। आई फाउंड मदर एंड मिटिल्डा बेकिंग अ केक इन द किचन, मैंने मदर और मिटिल्डा को किचन में केक बनाते हुए पाया। हरी, जल्दी आओ, कम विद मी, मेरे साथ चलो। आई अर्ज्ड, मैंने इसरार किया। बट डोंट से अ वर्ड, लेकिन कुछ बोलना मत, और मेक अ साउंड, और शोर मत करना। लुकिंग पजल्ड, परेशान होकर, दे फॉलोड मी टू द प्ले रूम, उन्होंने प्ले रूम तक मेरा पीछा किया। विद माई फिंगर ओवर माई लिप्स, मैंने अपनी फिंगर अपने लिप्स पे रखी थी। आई टिप टोड अक्रॉस द फ्लोर टूवर्ड्स द बॉक्स, मैं बॉक्स की तरफ आहिस्ता से बढ़ता गया। टिपटोड, आहिस्ता से चलना। दे फॉलोड क्लोजली एंड साइलेंटली, वो भी मेरे करीब आते गए खामोशी से। एंड वी अप्रोच्ड द, एज वी अप्रोच द बॉक्स, जैसे ही हम बॉक्स के पास गए, देयर वॉज अ क्राई, वहाँ रोने की आवाज़ थी। एंड देन सम मम्बलिंग, और फिर कुछ बोलने की आवाज़। एन अडल्ट वॉइस, किसी बड़े की आवाज़, सेइंग समथिंग, कुछ कह रहा था। अ फर्दर क्राई, फिर रोने की आवाज़।
followed finally by my scream, फिर मेरे चिल्लाने की आवाज़, which I had controlled, जो कि मैंने दबा कर रखी थी या मैंने कंट्रोल किया हुआ था till then, तब तक. But now could hold back no longer, लेकिन अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता था. We stood there for a moment, हम थोड़ी देर के लिए वहाँ खड़े रहे. Breathing softly, आहिस्ता से सांस लेते रहे. Breathing, सांस लेना softly, आहिस्ता से. Listening intently, गौर से सुनते रहे. Intently, गौर से. Listening, सुनना. But heard nothing more, लेकिन हमने और कुछ नहीं सुना. Father entered the room at a gallop. Father दौड़ते हुए रूम में दाखिल हुए. Gallop, दौड़ते हुए आना. What's going on here? यहाँ क्या हो रहा है? He asked abruptly. उन्होंने अचानक पूछा. What has happened? क्या हुआ है? He paused in mid-flow. फिर वो रुके. Noticing us standing in silence, उन्होंने नोटिस किया कि हम खामोशी से खड़े हैं. Mother indicating with one finger to her lips for him to be quiet. Mother ने उनको चुप करवाने के लिए अपने lips पे finger रखी. We left the room. हम रूम से चले गए and proceeded in an orderly fashion to the living room. और हम लिविंग रूम की तरफ गए. Where mother explained what has happened, जहाँ मदर ने एक्सप्लेन किया कि क्या हुआ है. Well, ठीक है, you wait here, तुम यहाँ इंतज़ार करो, said father. Father ने कहा. When he had heard the story, जब उन्होंने पूरी कहानी सुनी, I will investigate, मैं छानबीन करता हूँ या फिर मैं देखता हूँ. Father marched out of the room purposefully. इसी मकसद से फादर रूम से बाहर चले गए. आफ्टर अ मोमेंट, थोड़ी देर बाद, वी हर्ड द बॉक्स, हमने सुना द बॉक्स बीइंग ड्रैग्ड ओवर द वुडन फ्लोरबोर्ड्स इन द प्ले रूम में टॉय बॉक्स को खींचने की आवाज़ हमने सुनी. आफ्टर अ वाइल, थोड़ी देर बाद, फादर जॉइंड अस अगेन. फादर हमें दोबारा हमारे पास आ गए. कम विद मी, मेरे साथ आओ, ही सेड, उन्होंने कहा. गोइंग टुवर्ड्स हिज गोल्फ बैग इन द हॉल, वो अपने गोल्फ बैग की तरफ गए हॉल में. गोल्फ बैग, गोल्फ का बैग. गोल्फ एक खेल है, एक खेल का नाम है. और उस बैग की तरफ गए. उसमें एक हॉकी होती है, एक बॉल होती है छोटी सी हॉकी टाइप, एक क्लब होती है, क्लब छड़ी होती है. तो वो अपने गोल्फ बैग की तरफ गए. आई थिंक इट्स अ हाई टाइम we have a good look at the old storerooms and coal bunker at the side of the house. मेरा ख्याल है कि अब ये वक्त है कि हमें वी हैव अ गुड लुक, कि हमें देख लेना चाहिए एट द ओल्ड स्टोर रूम, पुराने स्टोर रूम को, एंड कोल बंकर, और कोयला जमा करने वाली जगह को, एट द साइड ऑफ द हाउस, घर की साइड पे. आई फाउंड एन एयर वेंट, मुझे एक रोशनदान मिला है. मतलब एयर वेंट मतलब जहाँ से वेंटिलेशन हो हवा की, एक जगह जहाँ से हवा की वेंटिलेशन हो. रोशनदान टाइप हो सकता है. इन द वॉल, दीवार में, हिडन बिहाइंड द टॉय बॉक्स, टॉय बॉक्स के पीछे वो एयर वेंट मुझे मिला है. एयर वेंट यानी हवा के गुजरने का रास्ता, कोई खाली जगह. वील फाइंड आउट वेयर इट गोज, हम ये तलाश करेंगे कि ये रास्ता कहाँ जाता है या कहाँ से आता है. एंड जस्ट इन केस, और उसी वक्त, आई एम टेकिंग गोल्फ क्लब, और इसीलिए मैं अपनी गोल्फ की छड़ी ले रहा हूँ. गोल्फ क्लब कहते हैं उस छड़ी को जो गोल्फ के खेल में इस्तेमाल होती है. फादर सिलेक्टेड अ 3 आयरन, फादर ने 3 आयरन सिलेक्ट की. 3 आयरन उस क्लब को कहते हैं, छड़ी को कहते हैं, जो गोल्फ के खेल में इस्तेमाल होती है. एंड लेट द वे, और रास्ते पे गए. स्विंगिंग इट इन द एयर, उस छड़ी को हवा में हिलाते हुए. वी क्रंच्ड ओवर द ग्रेवल, हम छोटे पत्थरों के ऊपर से गुजरे. पास्ड थ्रू अ नैरो गैप इन द थिक हेज, और झाड़ियों के में जो एक छोटी सी जगह थी उसमें से गुजरे. सराउंडिंग द साइड गार्डन, गार्डन की साइड पे. एंड अप्रोच द पार्ट ऑफ द हाउस, और घर के एक हिस्से में पहुंचे. एडजेसेंट टू द प्ले रूम, जो कि प्ले रूम से जुड़ा हुआ था. एडजेसेंट, जुड़ा हुआ होना. देयर वर हंड्रेड्स ऑफ ब्रोकन टाइल्स, वहाँ हंड्रेड्स ऑफ ब्रोकन टाइल्स, वहाँ कई टूटी हुई टाइल्स पड़ी थी. ओल्ड डोर, पुराना दरवाज़ा. एंड विंडो फ्रेम्स, और विंडो के फ्रेम्स. रस्टिंग बाइसाइकिल, एक पुरानी बाइसाइकिल जिसे जंग लगा हो. रस्टिंग, जंग लगना. एंड अदर अनवांटेड, और दूसरी गैर ज़रूरी एंड ब्रोकन पीसेस ऑफ फर्नीचर पाइल्ड अगेंस्ट द वॉल, और फर्नीचर के टूटे हुए टुकड़े जो दीवार के साथ पड़े थे.
and scattered over that part of the garden. और वो बाग के उस हिस्से में बिखरे हुए थे. Now the page number 55. We'll have to get all this rubbish removed. हमें ये rubbish जल्दी से साफ करना होगा, said father. Father ने कहा, picking his way through the debris. उस मलबे से गुजरते हुए. Debris मतलब मलबा. वो जो वहाँ पे पूरा ढेर लगा हुआ था उसको कहते हैं debris. All this must have been cleared out of the house. ये सब घर में से साफ हो जाना चाहिए था when it was renovated. जब ये बन रहा था या दोबारा तामीर हो रहा था. Renovated दोबारा से घर की तामीर करना. What a mess. क्या मलबा है ये. We could see 2 windows low down on the wall. हम दीवार में नीचे 2 windows देख सकते थे and some steps leading down to what looked like a cellar door. और वहाँ से कुछ सीढ़ियाँ नीचे की तरफ जा रही थी किसी बंद कमरे की तरफ या किसी तय खाने की तरफ. cellar door मतलब बंद कमरा या कोई तय खाना, बंद दरवाजा या कोई तय खाना. The path to the door was clear. रास्ते से जो गुजरने की जगह, दरवाजे के रास्ते में जो गुजरने की जगह थी वो साफ थी. So it was obvious. तो ये जाहिर हो रहा था that someone had used the doorway quite recently. कि अभी अभी किसी ने वो रास्ता इस्तेमाल किया है या अभी अभी कोई उस रास्ते से गुजरा है. Father clambered down the few steps to the door. Father उस दरवाजे की तरफ कुछ सीढ़ियों से नीचे उतरे. मदर मिटिल्डा एंड आई स्टूड एट द टॉप. मदर मिटिल्डा और मैं ऊपर खड़े रहे. वंडरिंग, हैरान होकर, व्हाट ही वुड डू. हैरान होकर देखते रहे कि अब वो क्या करेंगे. फादर रैप्ड ऑन द डोर विद हिज गोल्फ क्लब. फादर ने दरवाजे पर अपनी गोल्फ की छड़ी के साथ दस्तक दी एंड कॉल्ड आउट, और चिल्लाए, हेलो, इज एनीबडी देयर. क्या यहाँ कोई है. There was no answer. वहाँ कोई जवाब ना आया. He rattled the rusty doorknob. उन्होंने दरवाजे के हैंडल को हिलाया and struck the door. और दरवाजे पे दस्तक दी again with his club. दोबारा अपनी छड़ी के साथ. Then he turned the knob. फिर उन्होंने दरवाजे का हैंडल खोला and the door creaked open. और दरवाजा आहिस्ता से खुल गया. The light from the open door. दरवाजे से रोशनी, खुले दरवाजे की रोशनी and the windows on either side of it filtered into the room. और विंडोज की रोशनी जो है वो रूम में दाखिल हुई. Then was some movement inside. फिर अंदर कुछ हरकत हुई and father stood back with his club raised. और father वहाँ अपनी छड़ी उठाकर खड़े रहे. We could hear a tearful woman voice. हम एक औरत के रोने की आवाज़ सुन सकते थे. Please sir, we don't mean any harm. प्लीज सर, हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते. सोब द वुमेन. औरत ने रोते हुए कहा. सोब्ड मतलब रोना, बहुत ज्यादा रोना. रोते हुए कहा, हु आर यू. तुम कौन हो. एंड व्हाट आर यू डूइंग हियर. तुम यहाँ क्या कर रही हो. डिमांडेड फादर. फादर ने पूछा. वी हैव नो वेयर टू लिव सर. हमारे पास रहने की कोई जगह नहीं है सर. एक्सप्लेन द वुमेन. औरत ने कहा. वी फाउंड दिस प्लेस बाय चांस. हमें अचानक ये जगह मिल गई. एंड मूव्ड इन फॉर शेल्टर. और हम यहाँ पनाह लेने के लिए आ गए. शेल्टर पनाह लेने के लिए या रहने के लिए आ गए. वी हैव बीन लिविंग हियर फॉर सम वीक्स नाउ. अब हम यहाँ कुछ हफ्तों से रह रहे हैं. हु इज विद यू. तुम्हारे साथ कौन है. आस्क्ड फादर. फादर ने पूछा. माई लिटिल चाइल्ड. मेरा छोटा बच्चा. क्राइड द वुमन टर्निंग टू लुक टुवर्ड द कोट. एक बच्चे के झूले की तरफ जाते हुए उसने कहा कि मेरा छोटा बच्चा. विच स्टूड अगेंस्ट द वॉल बिहाइंड हर. वो झूला जो दीवार के साथ पड़ा था. शी इज नॉट वेल. ये ठीक नहीं है सर. बिकॉज ऑफ द डैम्प. यहाँ सर्दी और नमी की वजह से. शी क्राइज अ लॉट. ये बहुत रोती है. एंड माई हस्बैंड. और मेरे हस्बैंड जैक हैज गॉन टू द विलेज टू फेच हर सम मेडिसिन. और मेरे हस्बैंड जैक गांव गए हैं इसके लिए कुछ मेडिसिन लाने के लिए. वेल, ठीक है. द मिस्ट्री ऑफ द मॉर्निंग टॉय बॉक्स इज फाइनली बीन सॉल्व्ड. तो रोते हुए टॉय बॉक्स का जो राज था वो आखिरकार हल हो गया. I thought to myself. मैंने अपने आप में सोचा. As we stood there looking sadly at the wretched woman. उस गरीब औरत की तरफ हम अफसोस करते हुए देखते रहे. They will stop complaining about my vivid imagination now. अब ये मेरे वहम के बारे में कंप्लेन करना बंद कर देंगे. यानी कि टॉम सोच रहा था कि अच्छा ये स्टोरी थी, ये स्टोरी अब हल हो गई है. पता चल गया है कि वो रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही थी. तो अब जो मेरी फैमिली है वो मुझे कंप्लेन नहीं करेगी कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या ये मेरा वहम है.
मदर टुक चार्ज ऑफ द सिचुएशन इमीडिएटली, फौरन ही मदर ने उस मामले को संभाल लिया. 1 month later, 1 महीने बाद, द चाइल्ड वॉज गर्गलिंग विद लाफ्टर ऑन द सनी लॉन आउटसाइड द हाउस. वही बच्चा घर के बाहर लॉन में हंस रहा था बहुत ज्यादा. गर्गलिंग विद लाफ्टर यानी बहुत ज्यादा हंसना, खुशी से हंसना. वो बच्चा हंस रहा था. एक्चुअली हुआ क्या कि वो जो फैमिली थी वो उसी टॉम की फैमिली के साथ रहने लगी. द वुमन फ्रांसिस, उस औरत का नाम फ्रांसिस था. द वुमन फ्रांसिस वॉज एम्प्लॉयड टू हेल्प इन द हाउस. उसे घर में काम करने के लिए या मदद करने के लिए रख लिया गया. हर हस्बैंड, उसके हस्बैंड को जैक वॉज गिवन द जॉब ऑफ गार्डनर एंड हैंडीमैन. उसको घर की चीजें लाने का काम और गार्डनिंग का काम सौंप दिया गया, यानी बाग को देखने का या बागबानी का काम उसे सौंप दिया गया. द कोल बंकर एंड स्टोर रूम्स वर क्लीन्ड. कोयला रखने की जगह और स्टोर रूम को साफ कर लिया गया. डैम प्रूव्ड एंड पेंटेड, घर को पेंट कर दिया गया. द रबिश फ्रॉम द साइड ऑफ द हाउस वॉज रिमूव्ड, घर के साइड से जो रबिश था वो हटा दिया गया. एंड द श्रब्स वर प्लांटेड, और वहाँ पे जो है फूल या पौधे वहाँ पे उगा लिए गए. एवरीथिंग वर्कड आउट वेल फॉर ऑल ऑफ अस. सब कुछ हमारे लिए वहाँ बहुत अच्छा हो गया. द स्पूकी हाउस, वही डरावना घर, बिकेम अ वार्म एंड कंफर्टिंग होम, अब मेरे लिए एक अच्छा और